धर्म के लिए। धर्म के कितने पांव होते हैं? नंदी के कितने पांव हैं? 4। धर्म के भी 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? मैया बोलो मेरी माँ। पहला क्या है? सत्य, दया, दान, तप। धर्म के कितने पांव? कौन कौन से? सत्य, दया। यदि मैं सत्य बोलता हूं तो मेरा एक पांव है धर्म का। यदि मैं दया भी करता हूं तो मेरे 2 पांव हैं धर्म के। और यदि मैं सत्य, दया, दान भी करता हूं तो मेरे 3 पांव हैं धर्म के। और तप, मैं तपस्वी हूं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करता हूं। तो ये तपस्या मतलब आप सही में धर्म पर सवार हैं। यदि आपने 4 चीजों का पालन किया तो आप सच्चे धर्मात्मा हैं। आप केवल एक चीज करें तो आप पूर्ण धर्मात्मा नहीं माने जाएंगे। परिभाषाएं है ना भाई। एक अच्छा आदमी कौन है? जो जिसके दोनों कान भी हों, दोनों आंखें भी हों, चल भी अच्छे, दोनों पांव भी अच्छे हों। अब पांव अच्छे हों, आंख अच्छी हो, पर सुनाई ना पड़े तो लोग उसे काना कहते हैं। क्यों? सुनता नहीं है। इसलिए सुनाई भी बराबर पड़े, दिखाई भी बराबर पड़े और आप चल भी बराबर लें। उसी प्रकार धर्मात्मा वो है जो दया भी करे, सत्य भी बोले, दान भी करे और तप भी करे। जो 4 लक्षण जिसके अंदर होगा बस वो धर्मात्मा होगा। ये 4 चाहिए धर्मात्मा के लिए। धर्म के ये 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और। शंकर जी 4 पर सवार हैं। शंकर जी सत्यवादी। हम लोग गाते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। तो भगवान शंकर सत्यवादी। शंकर जी चले हैं नंदी पर सवार होके, अर्थात धर्म पर सवार होके। अच्छा, नंदी पर चढ़ के चले तो, लेकिन नंदी पर उल्टा बैठे हैं शंकर जी। कैसे बैठे मेरी माँ? मैया सुनो मेरी माँ। नंदी पर शंकर जी कैसे बैठे हैं? उल्टे। उल्टे मतलब पूंछ की तरफ मुंह है और नंदी के मुंह की तरफ शंकर जी की पीठ है, उल्टा। किसी ने कहा शंकर जी अब बताओ कोई दुल्हा घोड़ी पर बैठे और उल्टा बैठ जाए तो लोग कहेंगे पागल है दुल्हा। शंकर जी उलट करके बैठे। किसी ने कहा भोलेनाथ जी आप नंदी पर उलट करके क्यों बैठे हैं? शंकर जी ने कहा अरे धर्म पर भी बैठे, धर्म करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए भी यदि हम संसार से उलटे नहीं तो धर्म करने का फिर फायदा क्या? अरे धर्म करने का तो अर्थ ही यही है कि संसार से उलट जाना। उलट जाना मतलब संसार की तरफ मुंह ना करके भगवान की तरफ मुंह हो जाए। मैं दान पुण्य करता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं तप करता हूँ और इतना कुछ करने के बाद भी मेरे अंदर भगवान के प्रति प्रेम ना जागा, मैं संसार से उल्टा ना हुआ, उलट के ना बैठा, संसार की तरफ ही देखता रहा, भोगों में ही लगा रहा, तो फिर मेरे धर्मात्मा होने का क्या फायदा? धर्मात्मा होने का तो फायदा है ही है ये कि आप संसार से उलट करके भगवान की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। ये उलटना है। तो शंकर जी की बारात में भगवान नारायण भी जा रहे थे। तो नारायण है पीछे पीछे और भोलेनाथ जी थे भाई दुल्हा होता है आगे आगे और बाराती होते हैं पीछे पीछे। तो शंकर जी बोले कि यदि मैं सीधा बैठूंगा तो मेरे नारायण की तरफ पीठ हो जाएगी, इसलिए उलट कर बैठ गए कि भले मैं विवाह करने जा रहा हूं पर दर्शन भगवान का होता रहे। इसलिए भगवान शंकर सदा श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए जा रहे हैं। भगवान शंकर जी के विवाह में श्रीमन नारायण गए थे कि नहीं? भगवान नारायण भी गए थे। तो शंकर जी ने उलट के इसीलिए बैठे ताकि भगवान की तरफ पीठ ना हो। कई लोग ना भगवान की तरफ पीठ कर लेते हैं। मैया सो रही हो? सो जाओ मेरी माँ। लोरी सुना दूं आपको? मैया ऐसे सो रही है ताकि कोई पकड़ ना पाए कि ये सुन रही हैं कि सो रही है।
तो शंकर जी नंदी के ऊपर उल्टे क्यों बैठे? ताकि भगवान की तरफ उनकी दृष्टि बनी रहे। कई लोगों को आपने देखा होगा, एक सज्जन भागवत जी में जब भजन हुए तो वो नाच रहे थे। तो नाच रहे थे, पता है, वो आगे आए और नाचने लगे। और नाचे कैसे? आप लोगों की तरफ मुंह कर लिया और ऐसे ऐसे नाच रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि क्यों, ये किसके लिए नाच रहे हैं? बोले भगवान के लिए। हमने कहा भगवान की तरफ, भगवान के लिए नाचते तो मुंह भगवान की तरफ होता, पर तुम्हारा मुंह तो संसार की तरफ है। इसका मतलब तुम नाच रहे हो संसार के लोगों को दिखाने के लिए नाच रहे हो। यदि भगवान के लिए नाचते तो आपका मुंह भगवान की तरफ होता, आपकी पीठ संसार की तरफ होती, लेकिन आप संसार को दिखाने के लिए नाच रहे हैं, इसलिए आपका मुंह संसार की तरफ है। इसलिए कोशिश ये करनी है कि कभी किसी हाल में हमारी पीठ भगवान की तरफ ना हो। हमारी पीठ किसकी तरफ ना हो? सदा हमारा मुंह भगवान की ओर हो। इसलिए शंकर जी धर्म पर उल्टे बैठे। अब चले शंकर जी, भोले भंडारी की बारात जा रही है। शंकर जी ने सांपों की माला, सांपों का जूड़ा, सांपों को ही जूड़े पर बांध दिया। सांपों को ही शंकर जी ने कमर पे बांध लिया। शेर की छाल लपेटी, खाल, और उस पर सांप कस के बांध दिया। सांप, भगवान शंकर जी सांप क्यों धारण करते हैं? कोई बोले कि शंकर जी के गले में सर्प क्यों है? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें एक दिन मरना है। सांप किसका रूप है? मृत्यु का प्रतीक है। सांप को काल कहते हैं। सर्प को क्या कहते हैं? सर्प को कहते हैं काल। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। तो काल को क्या कहा? सर्प को क्या कहा मेरी माँ? शंकर जी ने, हम लोग काल से डरते हैं, मौत से डरते हैं, और शंकर जी तो मौत को गले पे लटकाए चलते हैं। शंकर जी से किसी ने कहा कि आपने गले पे सांपों को क्यों लटकाया है? बोले ये काल है। हमें हमेशा दो लोगों को याद रखना चाहिए, पहला भगवान को और दूसरा अपनी मृत्यु को। तो शंकर जी सदा सदा वसंतम हृदयारविंदे। शंकर जी के हृदय में सदा कौन बसता है? शंकर जी सदा सीताराम को, मतलब श्रीमन नारायण को अपने हृदय में बसाते हैं। सदा उनके हृदय में कौन? सीताराम, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण शंकर जी के कहाँ बसते हैं? हृदयारविंदे। हृदय में कौन बसा है? भगवान सीताराम अर्थात श्रीमन नारायण। ऐसे शंकर जी कहते हैं कि हृदय में भगवान है, मैं उन्हें याद रखता हूँ, और गले में मौत है, गले में काल है, मैं अपनी मौत को याद रखता हूँ। ये याद रखता हूँ कि हमें एक दिन मर जाना है, इसलिए हम सदा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भगवान शंकर तो नित्य हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, ठीक है, परंतु हमारे लिए मैसेज है कि भाई तुम लोग मौत को और भगवान को याद रखो, ठीक है। शंकर जी जब बारात लेकर गए तो हम लोग ना शादी विवाह करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा दुल्हा कितना सारा सज धज के जाता है, पाउडर वाउडर लगा के। शंकर जी ने पाउडर तो लगाए नहीं, भस्मी मुर्दे की चिता की भस्मी लगा ली पूरे शरीर में।